हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर रंजन दास आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर, जबकि एक बार फिर प्रभु हम तेरे वचन को सुनने जाते हैं। परमेश्वर, तुम्हारा हृदय को तैयार कर, ताकि जब कि तेरे वचन बोया जाए तो प्रभु उसके द्वारा हमारे हृदय में बहुतायत का आशीष आने पाए। प्रभु धन्यवाद देते, जितने भी लोग परमेश्वर इसे सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी के जीवन में तू कार्य कर। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं वचन की शुरुआत एक कहानी के द्वारा करना चाहता हूँ, और इस कहानी के द्वारा ही आज के जो वचन है उसे मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। एक बार दो दोस्त थे। दो दोस्त जो है, एक बार वो लोग किसी दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकले थे, और ये दोनों दोस्त जो है जब अपने घर से निकले एक दूसरे गांव या एक दूसरे शहर को जाने के लिए, तो इनके घर से उस दूसरे गांव या शहर तक पहुंचने के लिए बीच में एक बड़ा और घना जंगल पड़ता है। उस जंगल को क्रॉस करके, उस जंगल को पार करके ही वो उस स्थान में पहुंचने पाएंगे जहां पर उन्हें जाना है। अभी ये दोनों दोस्त जो है वो निकल पड़ते हैं, और जब ये जाते 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 जंगल में पहुंचते हैं, तब इनमें से एक दोस्त जो कि काफ़ी चालाक, काफ़ी स्मार्ट और बहुत बुद्धिमान था, वो दोस्त जो है अपने दूसरे दोस्त से पूछता है, अपने दूसरे बंधु से पूछता है कि भाई, हम लोग तो जंगल से जा रहे हैं, अगर अभी कोई शेर की आवाज़ आए या शेर का शब्द सुनाई पड़े, शेर दहाड़ते हुए सुनाई दे, तो तुम क्या करोगे? जैसे ही वो दोस्त कहता है, ये दूसरा दोस्त जो है वो बहुत डर जाता है। शेर, बाघ, अरे बाप रे बाप, अगर शेर आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जब मैं सुनूंगा शेर की आवाज़, जब मैं सुनूंगा उसकी दहाड़, मैं तुरंत दौड़ता हुआ किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और मैं वहाँ पर चुपचाप बैठा रहूँगा जब तक शेर चला ना जाए। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेरे पास एक ही रास्ता है। ये सुनकर वो चालाक और स्मार्ट जो दोस्त था वो बहुत हंसता है। एक ही रास्ता है, पेड़ में चढ़ जाएगा। तो ये दूसरा बंधु जो था वो पूछता है कि भाई तुम क्या करोगे? उस स्मार्ट और उस बुद्धिमान, उस चालाक दोस्त से पूछता है ये दूसरा बंधु कि भाई तुम क्या करोगे जब शेर की आवाज़ सुनोगे? थे बोलता, मैं जब मैं शेर की आवाज़ सुनूंगा तो मैं देखूंगा कि शेर किधर से आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मेरे पास अनगिनत रास्ते हैं, मैं कहीं भी भाग सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, मेरी कोई चिंता नहीं है। चलो चलो चलते हैं। और उसी प्रकार से ये दोनों आगे बढ़ता रहता है। और जब ये दो दोस्त जो बंधु जो हैं, ये जब बीच उस जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, तभी अचानक जोर से शेर की दहाड़ आती है। और जैसे ही शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है, ये जो उसका दोस्त था जिसके पास एक ही रास्ता था, वो डर के मारे दौड़ता है, और दौड़कर वो पेड़ के सबसे ऊपर की डाली में चढ़ जाता है और वहाँ बैठ जाता है। अरे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे बचा ले। और वो एक ही रास्ता जिसके पास था, वो दोस्त वो क्या करता है? भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ बैठ जाता है, और देखता है कि बाघ कब आएगा, कब जाएगा। परंतु उसके जो दोस्त, जो चालाक और बहुत चतुर, जिसके पास बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारे उसका उपाय था, वह सुनने की कोशिश करता है। वो सुनने की कोशिश करता है कि शेर की आवाज़ किस तरफ से आ रही है। वो सुनता है कि अगर शेर सामने से आ रही है तो मैं पीछे तरफ भाग जाऊंगा, अगर शेर दाहिने ओर से आ रही है तो मैं बाईं ओर भाग जाऊंगा, अगर शेर दाहिनी ओर से आ रही है तो मैं बाईं ओर भाग जाऊंगा, अगर शेर पश्चिम से आ रही है तो मैं पूरब की ओर भाग जाऊंगा। और वो सुनने की कोशिश करता है कि शेर की आवाज़ या शेर किस तरफ से आ रही है।
मेरे प्रिय, जब आप किसी बीच जंगल में पहुंच जाएंगे तो वहाँ कोई भी आवाज़ या दहाड़ आपको सुनाई देगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो किधर से आ रही है। परंतु ये चालाक चतुर, इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, ये सुनने की कोशिश कर रहा कि शेर किधर से आ रही है। और जब तक ये समझ पाता, जब तक ये जान पाता कि शेर किस तरफ से आ रही है, तब तक शेर आ जाती है, बाघ जो है वो आ जाती है और इसको पकड़ लेती है, इसकी गर्दन को दबोचती है और उसे मरोड़कर अपने स्थान को लेके चली जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो बंधु थी, एक बहुत चालाक, बहुत चतुर, जिसके पास बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारे उपाय था, बहुत सारे पथ थे, बहुत सारे इनकी जो बुद्धि थी, ज्ञान थी। परंतु ये बुद्धि और ज्ञान और बहुत सारे रास्ते जो है इसको बचा नहीं पाया, इसका सेव नहीं कर पाया। परंतु वो दोस्त जिसके पास एक ही रास्ता था, एक ही उपाय था, वो पेड़ पर चढ़ गया और वो बाघ से बच गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज मैं जिस विषय को कहना चाहता हूँ वो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है। इस पृथ्वी में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, इस पृथ्वी में बहुत सारे आपको विचार, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे मत आपको मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे जहाँ पर कहेगा कि इस रास्ते पे चलने से उद्धार है, उस रास्ते पे चलने से पाप से क्षमा है, उस रास्ते पे जाने से स्वर्ग है, इस रास्ते पे ये है, उस रास्ते पर वो है, इस चीज़ को अपनाओ तो ये मिलेगा, उस चीज़ को अपनाओ तो ये मिलेगा। मेरे प्रिय, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे रास्ते जो है इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। परंतु मैं आज आपको एक रास्ता और एक ही रास्ता बताऊंगा, जिस रास्ते पे चलने से, जिस रास्ते को अनुसरण करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको पापों की क्षमा मिलेगी और आपको अनंत जीवन मिलेगा। और वो रास्ता केवल एकमात्र यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 6 पद में इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 का 6 वचन यहाँ पर लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्लियर और बहुत ही साफ शब्दों में ये घोषणा कर दिया और अपने विषय में बता दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता यानी परमेश्वर तक अनंत काल तक नहीं पहुंच सकता है। यह है यीशु मसीह का डिक्लेरेंस, यह है यीशु मसीह की घोषणा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में बहुत सारे आपको रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे आपको उपाय मिलेंगे, परंतु किसी भी चीज़ में श्योरिटी आपको नहीं है। जो श्योरिटी, जो सच्चाई, जो निश्चयता की बातें जो है, यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा कि मैं I am the way, I am the truth, I am the life, I am the life। हालेलुया। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन के विषय में कहा है। मेरे को ये बात वही व्यक्ति कह सकता है, ये बात वही बता सकता है जिसने इस चीज़ को देखा है, जिसने उसको बनाया है, जिसने उसके ऊपर अधिकार रखा है। और वो अधिकार रखने वाला केवल एक ही है, यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके जितने भी पापी मनुष्य इस पृथ्वी में पाए जाते हैं, सभी के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और उसके पवित्र लहू के बह जाने के द्वारा सारे लोग जो है उद्धार पाएं। जो भी उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरे प्रिय, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं और मैं आप सबको पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 22, 23 और 24 पद, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 22, 23, 24, यहाँ पर लिखा हुआ है 22 पद, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। 23 पद, परंतु हम तो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके
निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में हो सकता है कि जब आप यीशु मसीह की इन बातों को कहेंगे कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, लोग हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है बिकॉज शैतान ने उनकी आत्मिक आंखों को बंद करके रखा है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जो बुलाए हुए हैं, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए क्रूस जो है एक सामर्थ का चिन्ह है, एक उद्धार का चिन्ह है। हालेलुया। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, जिसने यीशु मसीह को विश्वास किया, उद्धार उसी का है, उसी ने उद्धार पाया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ही इज़ अ अल्टीमेट ट्रूथ, ही इज़ अ अल्टीमेट वे, ही इज़ अ अल्टीमेट लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़ और कोई भी हमारे और आपके पापों से उद्धार नहीं दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए आया था कि वो मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दे दें, और मेरे और आपके पापों के कारण से वो अपने आप को बलिदान करने पाएँ। हालेलुया। उसने पापियों को नाश करने नहीं, परंतु पापियों को जीवन देने के लिए आया था, कि अगर पापी और अपवित्र लोग जो हैं वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों को छोड़ दे, अपने हृदय को परिवर्तन करे, तो उद्धार पाने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह दे सकता है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से कहते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 पद यहाँ कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के नीचे मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में मनुष्य लोगों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पाए। एक ही नाम दिया गया, जो नाम है यीशु मसीह का, जो नाम है यीशु मसीह का। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है। क्योंकि और इस पृथ्वी में किसी ने इतने कॉन्फिडेंस से, इतने सच्चाई से और इतने आत्मविश्वास से भरकर किसी ने भी नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। ये बात वही कह सकता है जिसमें सच्चाई है, ये बात वही कह सकता है जिसने इन सारी चीज़ों को क्या किया है, स्थापित किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है, परंतु याद रखें, बहुत ज़्यादा बुद्धि, बहुत ज़्यादा ज्ञान और बहुत सारे रास्ते जो है आपको कंफ्यूज कर देगी कि शेर किधर से आ रहा है और आप भागे किधर। तो इस कंफ्यूजन में ना आए, एक ही रास्ता को अपनाएं, वो रास्ता है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, उसी के द्वारा उद्धार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत का काम किया है और परमेश्वर की आशीष जो है बहुत आयत से आपके जीवन में उतर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो आज ही का दिन जो है आपके जीवन में उद्धार लाएगा। आज ही का दिन है जब आप यीशु मसीह की उस सामर्थ को देखने पाएंगे और यीशु मसीह के साथ उस अनंत स्वर्ग का भागी होने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष देता हूँ। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।